अब हम देखेंगे लिटरेसी रेट का। तो इसमें ये जो मैंने येलो से हाईलाइट किया गया है, ये आप पॉज करके रीड कर सकते हैं, मैं आपको मेन मेन चीज़ें ही बताऊंगी। अगर हम देखें कि जो लिटरेसी रेट है ये वैरी कर सकता है बाय सोशल ग्रुप्स। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि शेड्यूल कास्ट और जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं इनका लोअर लिटरेसी रेट देखा गया व्हेन वी कंपेयर इट टू अदर कास्टेज। और ऐसा ही रीजनल वेरिएशंस भी देखेंगे हम कि जैसे कि केरला में लिटरेसी रेट बहुत हाई है एंड अगर हम बिहार की बात करें तो वो बहुत पीछे है। तो ये कुछ फैक्टर्स हो सकते हैं कि कहाँ पे लिटरेसी रेट कम है, कहाँ पे ज़्यादा है। एंड अगर हम इस टेबल के थ्रू समझते हैं तो वी विल सी कि जो मेल्स का लिटरेसी रेट है ये फीमेल्स के कंपैरेटिवली बहुत हाई है, राइट। पर विद टाइम ये बढ़ता जा रहा है, चाहे वो फीमेल का हो चाहे वो मेल्स का हो, ये विद टाइम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। नेक्स्ट हम देखेंगे रूरल एंड अर्बन डिफरेंसेस। सो 68.8% ऑफ आवर पॉपुलेशन रूरल एरिया में रहती है एंड 31.2% ऑफ आवर पॉपुलेशन लिव्स इन अर्बन एरिया। इस चीज़ को भी हम आगे टेबल से देखते हैं कि पहले ये मिलियन, इट टॉक्स अबाउट पॉपुलेशन इन मिलियन, सो इतने मिलियन लोग रूरल एरिया में रहते थे और इतने अर्बन एरिया में। एंड अगर हम देखें विद टाइम ये नंबर जो है ये इंक्रीज होता गया और ये नंबर भी इंक्रीज होता गया, ठीक है। और अगर हम रूरल की बात करें परसेंटेज में अगर हम देखेंगे तो ये क्या हो रहा था, ये डिक्रीज हो रहा था। ये देखो यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है और ये अर्बन एरिया में जो परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो रहा है। एंड वो क्यों हो रहा है, उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, क्योंकि अर्बनाइजेशन हो रहा है, उनको ज़्यादा वर्क करने को मिल रहा है। और थोड़ा डिटेल में अभी इनके हम फैक्टर्स देखते हैं। हाँ, तो एग्रीकल्चर क्या होता था सबसे पहले पुराने ज़माने में, ये लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर था। ये 1/4 ऑफ जीडीपी को आज कंट्रीब्यूट करता है, पर पहले सबसे लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर कौन था इंडिया के जीडीपी का, एग्रीकल्चर। बट जबकि अब ये सिर्फ 1/4 कंट्रीब्यूट करता है। एंड देन अगर हम देखें कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ एग्रीकल्चर ही प्राइमरी एक्टिविटी, मतलब प्राइमरी एक्टिविटी तो है पर बाकी कुछ एक्टिविटीज भी गाँव में की जाती हैं, रूरल एरियाज में की जाती हैं। वो नॉन फार्मिंग रूरल एक्टिविटीज भी होती हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, बिजनेस एंटरप्राइजेज। अब देखते हैं कि क्या फैक्टर्स हैं कि जो अर्बन एरिया में अर्बनाइजेशन हो रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, अर्बन एरिया में परसेंटेज बढ़ रहा है पॉपुलेशन का। सबसे पहले फैक्टर कैन बी मास मीडिया कम्युनिकेशन चैनल। सो ये लोग एक ऐसी इमेज बना देते हैं रूरल एरिया के लोगों के सामने कि अर्बन एरिया में जाओ, तुम्हारे पास वर्किंग अपॉर्चुनिटी है, यू कैन डू वट एवर यू वांट, और तुम अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो, लाइफ तुम्हारी सेट हो जाएगी एंड ऑल। और इसी कारण क्या रूरल एरिया के लोग माइग्रेट कर जाते हैं अर्बन एरिया में। एंड और भी कुछ फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे कि जो हमारी कॉमन प्रॉपर्टी थी, पहले गांव के लोग उनको मिलजुल के इस्तेमाल करते थे, पर अब उन कॉमन प्रॉपर्टी का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, उनको प्राइवेट प्रॉपर्टी बनाया जा रहा है। तो इससे क्या रहा है, उनके रिसोर्सेज कम हो रहे हैं। और विलेजेस में वैसे भी लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज हैं फॉर अर्निंग कैश। एंड अनदर रीजन कैन बी जो सोशली ओप्रेस्ड ग्रुप्स है, जैसे कि हम बात करें शेड्यूल कास्टेस की, शेड्यूल ट्राइब्स की, इनको रूरल एरियाज में बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेशन फेस करना पड़ता था, इनको सफ़र करना पड़ता था। ये लोग भी अर्बन एरियाज में शिफ्ट करेंगे कि ताकि हमारा एक सोशली हम इम्प्रूव कर पाए, अपना स्टेटस इम्प्रूव कर पाए। एंड ऑन द अदर हैंड जो डोमिनेंट रूरल ग्रुप्स के पूरे सेक्शन थे वो काम नहीं कर पाते थे विलेजेस में। क्योंकि अब वो क्यों काम नहीं कर पाते थे, क्योंकि जो लोअर कास्टेस के लिए स्पेसिफिक वर्क होते थे कि ये जो वर्क है ये लोअर कास्टेस ही करेंगी। अब क्या है कि जो डोमिनेंट कास्ट है इनमें भी तो पुअर सेक्शन होगा, अब ये वर्क नहीं कर पा रहे हैं, उनके पास वर्क की कमी है, क्योंकि ये वर्क तो रिजर्व है लोअर कास्टेस के लिए, तो ये लोग तो वो कर नहीं सकते, तो इनको भी लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी है। ये लोग भी माइग्रेट कर रहे हैं, अर्बनाइजेशन हो रहा है। और इसमें मेन चीज़ ये देख लीजिएगा कि 2/3 ऑफ अर्बन पॉपुलेशन लिव्स इन 27 बिग सिटीज। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।